लास्ट एपिसोड में युहाओ अपने नए दोस्तों के साथ श्रेक एकेडमी की तरफ निकल गया था और अब एपिसोड की शुरुआत में सभी श्रेक एकेडमी के बाहर पहुंच जाते हैं। वहीं इसे देखकर युहाओ बहुत खुश होता है और टैंगलिन, जिसे अब हम मिस जिया बोलेंगे, वो बताती है ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट श्रेक एकेडमी है। फिर लियू युहाओ को बताता है श्रेक एकेडमी में सिर्फ उन्हीं को एडमिशन दिया जाता है जो सबसे बेस्ट हो, क्योंकि श्रेक स्कूल सिर्फ सबसे पावरफुल लोगों को ही ट्रेन करती है। इस कारण ये एकेडमी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एकेडमी है। इसके बाद सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ वहाँ की मशीनरी को देखकर युहाओ काफी अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये सब उसके लिए नया होता है। इसके बाद मिस जिया उसे बताती है, क्या तुम्हें पता है श्रेक एकेडमी में प्रवेश का क्राइटेरिया क्या है? जो सुन युवाओं कहता है, ये फ्री तो है ना, मेरे पास पैसे नहीं है। जिस पर मिस जिया कहती है, हमारे तांग क्लेन के एंसेस्टर इसी श्रेक एकेडमी से ग्रेजुएट हुए थे। उन्होंने ही तांग क्लेन की स्थापना की थी। उस वक्त श्रेक एकेडमी से जो भी ग्रेजुएट हुआ उसने तांग क्लेन को ज्वाइन कर लिया। सुख दुख बांटने का ये तरीका अभी तक संरक्षित रखा गया है। भले ही अब तांग सेक्ट में गिरावट आई हो, पर आज भी तांग क्लेन के सभी मेंबर्स के लिए श्रेक स्कूल फ्री में एडमिशन देता है। इसलिए तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लियू युहाओ से बोलता है, पर तुम्हें ये सुनकर रिलैक्स होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रेक स्कूल में हर 3 महीने में एक नया स्टूडेंट असेसमेंट होता है और उसमें जो भी पास नहीं हो पाता है उसे श्रेक एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाता है। जो सुन युहाओ कहता है, यहाँ रुकने के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये सुन मिस जिया कहती है, ये हुई ना बात, अब मैं तुमसे सेटिस्फाई हूँ। और फिर वो युहाओ को तांग क्लेन ज्वाइन करने के लिए स्टोरेज सोल गाइड गिफ्ट के तौर पर देती है और बताती है, तुम इसका इस्तेमाल स्टोरेज के लिए कर सकते हो। जो सुन युहाओ इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद मिस जिया बताती है, हम श्रेक सिटी से होते हुए श्रेक स्कूल तक पहुंच जाएंगे। ये कहने के साथ ही ये तीनों श्रेक सिटी में एंटर करते हैं। सिटी के नजारे और यहाँ की मशीनरी को देखकर युहाओ हैरान होता है और इसके बारे में लियू से पूछता है, जिस पर वो बताता है ये मशीनरी श्रेक सिटी की सोल गाइड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और यही श्रेक सिटी को पूरे मेन डोलुओ कॉन्टिनेंट में सबसे आगे रखती है। इसके बाद सेकंड पर सन एंड मून अंपायर आते हैं। ये सुनकर युहाओ सोचता है, मैंने ड्यूक मेंशन में इतना उन्नत सोल गाइड कभी नहीं देखा। ये सब मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इसके बाद लियू युहाओ को बताता है, अभी श्रेक सिटी के पास जो भी सोल गाइडेंस टूल है और श्रेक एकेडमी का जो स्टेटस है, ये 4000 साल पहले हुई वॉर के बाद बना है। फिर वो बताता है, 4000 साल पहले जब वेस्ट से सनमून कॉन्टिनेंट डोलू कॉन्टिनेंट से टकराया था, जिससे यहाँ एक खतरनाक जंग की शुरुआत हो गई थी, जिसकी शुरुआत में यहाँ तीनों किंगडम के एलाइड ट्रूप्स साथ में इसका सामना करते हैं और तांग सेक्ट के हिडन वेपन्स का इस्तेमाल कर उन्हें हराने की कोशिश करते हैं। पर उस वक्त सनमून कॉन्टिनेंट के पास उनके सोल गाइडेंस वेपन्स थे, जिससे तांग क्लेन के साथ तीनों एम्पायर कमजोर पड़ गए थे। क्योंकि तांग सेक्ट के हिडन वेपन्स सोल गाइडेंस के सामने कमजोर पड़ गए थे, तभी लियू की बात को बीच में काटते हुए मिस जिया बोलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तांग क्लेन के हिडन वेपन सोल गाइडेंस टूल के सामने कमजोर है। दरअसल बात यह है कि समय के साथ तांग क्लेन कमजोर होता गया, जिससे हमारे हिडन वेपन भी कमजोर हो गए। और फिर वो बताती है, तांग क्लेन के पास कई पावरफुल हिडन वेपन्स भी है, जिनमें से कुछ तो इतने खतरनाक है कि उनसे गॉड भी नहीं बच सकता है। वॉर के दौरान तांग सेन ने इन्हीं में से एक हिडन वेपन का इस्तेमाल करके एंजल गॉड क्यान रैक्शुए को भी जख्मी कर दिया था। ये सुनकर युहाओ हैरान होता है। तभी लियू उसे बताता है, मिस जिया सोल गाइड्स टूल्स के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं है, और वो अपने हिडन वेपन्स को कमजोर कहना पसंद नहीं करती है। हिडन वेपन्स जो गॉड्स के लिए खतरा है, जिन्हें तांग सेक्ट के एंसेस्टर तांग सेन और डिवाइन क्राफ्ट्समैन लाओ गाओ ने बनाए थे। वॉर के दौरान वॉर में ऑर्डिनरी हिडन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था, जो सोल गाइडेंस टूल्स के सामने कमजोर पड़ गए। और जब डोलू कॉन्टिनेंट कमजोर होने लगा, तब श्रेक स्कूल के डीन ने पूरे कॉन्टिनेंट से 60 ग्रैंड सोल मास्टर्स को इकट्ठा किया और तीनों आर्मी को अपने कमांड में लेकर पूरी जंग का पासा पलट दिया और सन मून कॉन्टिनेंट को डिफीट कर दिया। और तब से श्रेक स्कूल किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करता है। श्रेक स्कूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है।
और वॉर के बाद ये तांग क्लेन के पतन की शुरुआत बन गई है। ये सुनकर युहाओ पूछता है, क्या सोल गाइड सचमुच इतना स्ट्रॉन्ग है? जिस पर लियू उसे बताता है कि जिंगलू एम्पायर में सोल गाइडर बहुत कम देखे जाते हैं और दोनों कॉन्टिनेंट सोल मास्टर्स के लिए मोस्ट रिस्पेक्टेड कंट्री है। हालांकि अधिकांश सोल मास्टर्स सोल गाइडेंस टूल्स को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वे उनकी अपनी ताकत का हिस्सा नहीं है। सोल गाइड्स की स्ट्रेंथ सिर्फ उनकी पावर में नहीं है, बल्कि इसका सोल मास्टर सिस्टम पर भी सबवर्सिव इफेक्ट पड़ता है। युहाओ के सबवर्सिव इन्फ्लुएंस के बारे में पूछने पर लियू बताता है, सोल गाइड सोल पावर पर चलने वाला इंस्ट्रूमेंट है। उसके लिए सोल पावर ही एनर्जी है, जिसे सोल गाइड के माध्यम से चेंज किया जाता है। इसे डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोथर्मल पावर जैसों में कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे फायर टाइप सोल मास्टर आइस टाइप स्किल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। वही अब युहाओ एक बंदे के लाइटर को देखकर सोल गाइड के फंक्शन को अच्छी तरह समझ जाता है और वो ये भी समझ जाता है, इनकी मदद से हम अपनी सोल पावर एट्रीब्यूट्स की लिमिट्स को बायपास कर सकते हैं। ये सुन लियू कहता है, बहुत अच्छे। सोल गाइड सोल मास्टर्स की सोल रिंग्स के अर्थ को कमजोर करते हैं, क्योंकि सोल गाइड उनसे भी काफी पावरफुल होते हैं। आज के मूल सोल लैंड में लोगों को इसका पता है, इसलिए सबने धीरे धीरे सोल गाइडेंस को स्वीकार कर लिया है, पर नोबल्स अब भी इसे अस्वीकार करते हैं। जिस पर युहाओ पूछता है, लोग इनका इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? जिस पर सबसे पहले ये सभी एक सोल गाइड बस में सवार होते हैं। और फिर लियू बताता है, हर कंट्री में कुछ ही सोल मास्टर्स हैं। उनमें से अधिकांश कमजोर सोल पावर वाले सामान्य लोग हैं, जो सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, जिसमें सोल गाइड उनकी मदद करते हैं। यहाँ तक कि लोग इनका इस्तेमाल करके सोल गाइड व्हीकल, शिप्स और फ्लाइंग बोट्स भी बनाते हैं, जो सभी ट्रांसपोर्ट में काफी हेल्प करते हैं। इसके बाद हमें श्रेक सिटी के कई खूबसूरत दृश्य दिखाए जाते हैं, जिनमें हर जगह सोल गाइडेंस टूल्स का इस्तेमाल किया गया होता है। ये सब देखने के बाद अपनी नई श्रेक टीम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, जो कि श्रेक एकेडमी होती है। फिर लियू अपने एक दोस्त से मिलता है और उसका युहाओ से इंट्रोडक्शन कराते हुए बताता है, ये वो है जिसे इस बार एग्जामिनेशन में छूट दी गई है, इसलिए इसे मैं रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ लाया हूँ। जिस पर वो बंदा उनको एंट्री के लिए बोल देता है। इसके बाद ये तीनों श्रेक एकेडमी में चले जाते हैं, जहां हम श्रेक एकेडमी के ब्यूटीफुल व्यू को देखते हैं। इसके बाद लियू श्रेक स्कूल के एंट्रेंस गेट पर श्रेक 7 डेविल्स के स्टेचू को दिखाते हुए युहाओ को उनके बारे में बताता है, जिसमें पहला गॉड ऑफ वॉर दाएमुबाय, जिसे देखकर युहाओ समझ जाता है ये ड्यूक व्हाइट टाइगर के एंसेस्टर है, और सोचता है, क्या मैं भी इन्हीं में से हूँ? फिर उदास होते हुए सोचता है, नहीं, इनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद लियू महोगजुन द गॉड ऑफ फिनिक्स के बारे में बताता है। फिर ऑस्कर द गॉड ऑफ फूड, हिज वाइफ निंगरुंगरोंग द 9 कलर्ड गोडेस विद सपोर्टिंग पावर, अगली अपने एंसेस्टर की वाइफ शियाओहू, जिनके पास भी असुरा की पावर थी। इसके बाद गॉड ऑफ स्पीड जुजुचिंग आती है, और इन सब के बीच में जो गबरू जवान खड़ा है, ये हमारा एंसेस्टर तांगसेन द गॉड ऑफ ऑल गॉड। इनके पास गॉड ऑफ सी और गॉड ऑफ असुरा दोनों की पावर है। इसके बाद सभी इन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए उनके सामने अपनी ग्रीटिंग पेश करते हैं। इसके बाद लियू युहाओ को श्रेक स्कूल के तीनों संस्थापक के बारे में बताता है और कहता है, ग्रैंड मास्टर मेरे एंसेस्टर है। इन्होंने ही श्रेक स्कूल में मार्शल सोल डिपार्टमेंट में टीचिंग की नींव रखी। ये मार्शल सोल वर्ल्ड के टॉप 10 द स्कोर कम्पिटिटिव मास्टर्स में से एक है। इनके पास में उनकी वाइफ अर्लॉन्ड है, और लास्ट वाला ग्रैंड मास्टर का फ्रेंड और श्रेक स्कूल का पहला फाउंडर है। इन तीनों को एक साथ गोल्डन आयरन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। और इसी जानकारी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगला पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।